हेलो जी। क्या हाल चाल? बढ़िया। तो आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दा पर बात करने के लिए आए हैं। बंगाल में जो हिंदू कहते हैं ना कि सियासी मामले में, सियासी लड़ाई में आम जनता जो पिसता है वही आम जनता पिस रहा है। मुर्शिदाबाद के इस घटना को देखने के बाद हमें तो एक ही बात पता चलता है, सत्ता में बीजेपी हो या फिर सत्ता में टीएमसी हो या फिर कांग्रेस हो, इस सभी के बीच, इन सभी के सियासी लड़ाई में जो पिसता है वो आम जनता पिसता है। आज हम इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं, जिसमें बंगाल में हिंदुओं पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है और भी बहुत सारी बातें हैं जिन सारी बातों पर हम आज के क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। खास करके ये टीएमसी और बीजेपी की क्या मामलाएं चल रही है, कहाँ पे, तो बंगाल में, और मुर्शिदाबाद की क्या घटना है, उन सारी चीजों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो हमारे साथ अगले 5 से 7 मिनट तक आप जुड़े रहिएगा और इन बीच हम सारी बातों को एक एक करके कवर कर रहे होंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं कि बंगाली हिंदू जो है वो क्यों बेहाल है। बंगाली हिंदू जो है वो क्यों बेहाल है, ये बातें जो है इसे हम देखने वाले हैं। ठीक है जी। यहाँ पे देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि भाई क्या कारण क्या है। हिंसा की जो पृष्ठभूमि है, जो मुर्शिदाबाद में यह हिंसा हुआ है, क्या पृष्ठभूमि है, यहाँ पे देखने को मिलेगा कि विवाद की शुरुआत केंद्र सरकार, क्या मैंने बोला कि विवाद की शुरुआत जो है वो केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन कानून के विरोध में हुई। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि वक्फ बिल जो है वह पास हुआ है, जिस कारण से भारत के जितने भी मुसलमान हैं वो सभी मुसलमानों को ऐसा लग रहा है कि उनके जो अल्लाह के नाम पर एकत्र किए गए जमीन है, उस जमीनों को सरकार ने मतलब बहुत ही बुरी तरह से और बहुत ही मतलब कहते हैं इलीगल तरीके से जो है उसको पास करवा लिया। सरकार सत्ता में है, बीजेपी की गवर्नमेंट सत्ता में है, जिसके कारण से जो है ऐसा उन्होंने किया है, ऐसा उनका मानना है। समझ रहे हो, हाँ ना। तो वहीं पे बात करें तो सांप्रदायिक रूप ले लिया है इन्होंने, और जिससे हिंदू समुदाय के लोग पर हमले किए गए। क्या किए गए? हिंदू संप्रदाय के लोगों पर जो है इसी कारण से हमला किया गया था। ठीक उनके घरों और दुकानों को जलाया गया। आप देख रहे हो तो ये जो आपको दृश्य दिख रहा है यही दृश्य है। अच्छा, मान लीजिए इसमें हिंदुओं का क्या गुनाह है और इसमें मुस्लिमों का क्या गुनाह है, मुझे ये नहीं समझा। ये जो हिंदू है क्या उसके वजह से वहां पे वक्फ बिल पास हुआ है? नहीं ना, उन्होंने तो अपना प्रतिनिधित्व चुन करके भेज दिया संसद में और देन आफ्टर जो है उस पर एक्शन लिया गया है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? ठीक यहीं पे बात करें अगर हम, तो मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, ये तो कतई इंडिया टीवी का सोर्स जो है, यह इंडिया टीवी से हमने इसे उठाया है। तो बंगाल में हिंसा की पृष्ठभूमि क्या है, किस कारण से हिंसा हुआ है, ये बात पता चला। विवाद की शुरुआत जो है वक्फ बिल के कारण हुआ है, जो हाल ही में 2 बजे रात्रि को पास हुआ था। उसके बाद अगर देखोगे तो प्रभावित क्षेत्र और पलायन कौन सा, इन सभी में जो प्रभावित क्षेत्र था जिसका नाम है मुर्शिदाबाद। आप मुझे बताना कि ये जो मुर्शिदाबाद था वह किसने राजधानी बनाया था? बंगाल का। और मुर्शिदाबाद से बाद में बंगाल की राजधानी जो है वो कहाँ कर दिया गया था? बिहार के मुंगेर में कर दिया गया था। ये किसने किया था? ठीक है, यहाँ पे देखना हिंसा में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र में जफराबाद है, मुर्शिदाबाद है, धुलिया, सूती, शमशेरगंज और जंगीपुर शामिल है। इन इलाकों में हिंदू समुदाय के लोगों के घर और दुकान जलाए गए, जिसमें डर के कारण लगभग 400 से 1000 परिवार जो है वह मालदा जिले के राहत शिविरों में शरण ली है। यानी कि यह आप देख रहे हैं हमारे ममता बनर्जी है, और ममता बनर्जी से यह हिंसा जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। उसके बाद आपको देख रहे हो बर्निंग, अभी तक तो आप सुन रहे थे कि बर्निंग मणिपुर है, लेकिन अब जो है वह बर्निंग हमारा बंगाल भी है, हमारा बंगाल भी जल रहा है और पता नहीं सरकार इस पर कब एक्शन लेंगे। ठीक है, तो ये भी बातें पता चल गया कि कारण क्या है, हिंसा की पृष्ठभूमि क्या है। तो हिंसा का पृष्ठभूमि वक्फ बिल है। वहीं पे बात करें हम तो प्रभावित क्षेत्र कौन है? मुर्शिदाबाद है, और ये जफराबाद, धुलिया, सूती, शमशेरगंज जो है ये भी हो जाता है। राजनीतिक और कानूनी पहल क्या है? यहाँ पे राजनीति का क्या कानूनी पहल है? वहीं पे बात करें अगर हम, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने इस हिंसा को हिंदू समुदाय के खिलाफ सुनियोजित हमला बताया। चूंकि
बंगाल में सरकार किसका है? टीएमसी का है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी का है। तो पूरा बंगाल जो है वो कांग्रेस के साथ मिलकर के इस हिंसा का विरोध कर रहा है। अब इसमें पिस कौन रहा है? आम जनता पिस रहा है। हमने कहा ना, टैगोर और नजरुल की कविताओं में महकती थी वो सिर्फ बारूद और से भर जाएंगे उस दिन, ना ममता बच पाएंगे ना बीजेपी बचेगा। सिर्फ एक सवाल है, हमने अपने बंगाल को क्या से क्या बना दिया। कहाँ हमारे बंगाल से भारत के राष्ट्रगान लिए गए रविंद्रनाथ टैगोर से, कहाँ हमारे बंगाल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य, कहते हैं ना कि शुभ ज्योत्सना पुलकित यामिनम करके सत्य, वो बहुत अच्छा है ना, सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। तो कहाँ हमने कविताएं अडॉप्ट किया, क्या अडॉप्ट किया? और आज उसी बंगाल को न जाने टीएमसी और बीजेपी दोनों मिल करके कुचल रहा है। समझ रहे हो बात को? है ना। तो ये बातें हैं। राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने हिंसा को रोकने में विफलता दिखाई है, और बीजेपी जो है इन्होंने क्या कहा कि राज्य सरकार इसको रोक नहीं पाया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिससे विशेष जांच दल एसआईटी की गठन की मांग किया गया है कि भाई ऐसा करो, एक विशेष जांच दल का भी गठन करिए। ठीक है जी, हाँ ना। वहीं पे बात करें, बंगाल में मंदिर जलाए जा रहे हैं, मस्जिद जलाए जा रहे हैं, लगभग बहुत सारी चीज़ों को जलाया जा रहा है। प्रशासनिक प्रतिक्रिया में से बात करें तो राज्य सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त अर्धसैनिक बल की तैनाती की है, और अब तक 210 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो लोग इस कानून को, इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं, इस आंदोलन में संलग्न है, उन सभी को अरेस्ट किया जा रहा है। कहाँ पे? तो बंगाल में अरेस्ट किया जा रहा है। जैसे कि हमने बताया था ना, अभी एक वीडियो हमारा इससे पहले आया था जो कि रसिया का न्यू चाइल्ड पॉलिसी था, उस पर आया था। और ये वीडियो हमारा दूसरा है इस कड़ी में, जब हम सोशल इशू पर बात कर रहे हैं। और सोशल इशू को मुद्दा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है, और हमें इससे न्यूज जानकारियां जो है इकट्ठा करने में मजा आता है। समझ लो। वहीं पे हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की प्रतिक्रिया देर हुई जिससे हिंसा को रोका नहीं जा सका। ठीक है भाई। ठीक, इसके बाद संक्षेप में बात करें तो मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का एक जिला है। यहाँ हाल ही में सांप्रदायिक हिंसा हुई जिसमें हिंदू समुदाय के लोगों पर हमले की खबरें जो है वो सामने आई थी। घटना की जांच जारी है और राजनीतिक दलों के बीच भी इस पर बयानबाजी चल रही है। एक नेता दूसरे नेता पर क्या कर रहा है? कटाक्ष कर रहा है कि भाई इसने अच्छा काम नहीं किया, इसने अच्छा काम नहीं किया। ये जो बंगाल था ना, ये अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। 1905 में बंगाल विभाजन जो है इसी बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन पनपने के वजह से हुआ था। याद है आपको आज भी? तो ये भी याद रख सकते हैं। सोशल मीडिया पर इसे हिंदू टारगेटेड अटैक बताया गया जा रहा है, लेकिन पुष्टि की जरूरत है। ठीक, निष्कर्ष की बात करें तो मुर्शिदाबाद में यह हिंसा केवल एक स्थानीय विवाद क्या है? केवल यह स्थानीय विवाद नहीं है, बल्कि यह राज्य की कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक उद्भाव, हमने क्या बता, तो सद्भाव राजनीतिक रणनीतियों से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी पक्षों को संयम बरतने और शांति बनाए रखने की आवश्यकता है। हिंदू मुस्लिम जितने भी हैं उन सभी को संयम बनाए रखना चाहिए, और एक वक्त आएगा जब सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह बर्निंग बंगाल जो है ये आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का एक जिला है, इसके बारे में पता चल गया। यह हाल ही में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी जिसमें समुदाय के लोगों पर, हिंदू समुदाय के लोगों पर जो है वह हमला किया गया। अब इसके बारे में उम्मीद करते हैं कि आपको सारी जानकारियाँ क्लियर हो गई। यह आंदोलन क्यों हुआ, इस आंदोलन में सियासी लड़ाई चल रहे हैं, भाजपा टीएमसी पर कटाक्ष कर रहा है, टीएमसी भाजपा पर कटाक्ष कर रहा है कि तुमने भाई साहब वक्फ बिल पास कर दिया, जिसके कारण से यहाँ पे जो है आंदोलन हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्ते।